गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम मेटल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल की और नॉन मेटल्स की। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तुम्हें पता ही है मेटल्स क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनके ऊपर। ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड कैटायंस। दे रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिपेंड अपॉन इट्स नेचर एंड द रिएक्शन कंडीशन। ठीक है, जो इनकी रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। जब मेटल्स को एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, मतलब एयर से रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, कुछ तो बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इनको स्टोर करके रखा जाता है, एयर से बचा के रखा जाता है इनको ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड बर्न इन एयर। ऐसे ही लिथियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी एयर में बर्न हो जाते हैं। मेटल्स फ्रॉम एल्युमिनियम टू कॉपर। अब एल्युमिनियम टू कॉपर तक चलने पर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स रिएक्ट स्लोली, धीरे हो जाती है रिएक्शन व्हेन हीटेड इन एयर टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। और जब इन्हें गर्म करते हैं एयर में तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं। एल्युमिनियम इज द फास्टेस्ट एंड कॉपर इज द स्लोएस्ट ऑफ देम। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्सीजन से क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर रखा है यहाँ पे। कैसे बैलेंस कर रखा है, यहाँ पे 2 सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे 2 सोडियम है तो, और यहाँ पे देखो पहले 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 सोडियम हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ 4 लगाएंगे। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही देखो मैग्नीशियम से रिएक्शन करा रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट करने पर रिएक्ट करेगा और ये ब्राइटली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो एक ब्राइट तरीके से एकदम वाइट फ्यूम के साथ चमकता है। आयरन कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव। आयरन बहुत कम रिएक्ट होता है। इट रिएक्ट्स ऑक्सीजन बट डज नॉट बर्न। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करता है लेकिन बर्न नहीं होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, रस्ट बनता है, FeO Fe2O3, क्योंकि एयर और मॉइस्ट से रिएक्ट करके रस्टिंग करता है। Fe+O2 FeO Fe2O3 या Fe3O4। ऐसे ही कॉपर भी लेस रिएक्टिव है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है ये, है ना। ठीक है, लॉन्ग हीटिंग करने पर एक ब्लैक मास कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही सिल्वर इज गोल्ड एंड गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वेरी हाई टेम्परेचर। जब तक इनको हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाए ये रिएक्ट नहीं करते। सर्टेन मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक एक्सेप्ट आर नॉट रिएक्टेबल टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे जो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट तो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, उसके कांटेक्ट में आके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेते हैं ये। ठीक है, ऑक्साइड की क्या आ जाती है, कवरिंग आ जाती है, जिससे ये फर्दर इनका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर एंड ऑक्सीजन, इट इज़ क्लियर दैट सोडियम रिएक्ट मोस्ट। तो इन सारी रिएक्शन से अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि सोडियम सबसे ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, कॉपर सबसे धीरे करता है। सोडियम मोस्ट रिएक्टेबल है, कॉपर लेस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो हम इनकी रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बना सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस और कॉपर, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाउ इज़ ए मेटल ऑक्साइड फॉर्म, कि मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं। अभी मेटल ऑक्साइड बने थे वो कैसे बन रहे हैं। देखो मेटल ऑक्साइड में तुम जानते ही हो कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन कैटाइन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम ने, मैंने तुम्हें पहले सिखाया ही था, स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करा था जब, कि कैसे मेटल्स कैसे भी ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, तो इनके जो बाहर शेल में अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ये शेयरिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करते हैं।
तो ये 12 नंबर पे आता है। मैंने वो आपको सीरीज लर्न करने के लिए दी थी, वो 20 एलिमेंट्स मैंने लिखाए थे आपको, तो वहाँ पे लर्न करने के लिए दिया था। उनको लर्न करोगे जब ही आपको समझ में आएगा। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 2 बचे, तो इनको हम KLM शेल में भर देंगे। ठीक है, अब ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ये ऑक्टेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 6 भी किसी से ले सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन 6 तो बहुत हार्ड होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे 2 चार्ज आ जाएगा इस पर। सही है। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, अब इसको ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, 8 करने के लिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पे ये स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेते इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये 2 8 हो जाएगा। मतलब कंप्लीट, दोनों को ऑक्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर, ये दोनों आयनिक फॉर्म में है, तो कंबाइंड टुगेदर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर जो चार्ज आते हैं वही इनकी बैलेंसी होती है, और वो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वो एक दूसरे के नीचे लगा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बैलेंसी इसके नीचे आएगी और मैग्नीशियम की बैलेंसी इसके नीचे आएगी, लेकिन दोनों पे ही 2 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड की, कैसे नेचर है। इनको वाटर से रिएक्ट कराएंगे हम, फिर इनके एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर से रिएक्ट कराने पर ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और एल्केलाइन नेचर के होंगे, देखो वाटर से रिएक्ट कराने पर। तो ऐसे ही जब हमने इनके ऑक्साइड्स बनाए थे तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी कि स्टार्टिंग वाले ऊपर वाले जो इनकी सीरीज़ है, देखो यहाँ पे एक ये इनकी टेबल है एक्टिविटी सीरीज। तो सबसे ऊपर वाले सबसे मोस्ट रिएक्टेबल होते हैं, फिर नीचे वाले कम रिएक्टेबल होते हैं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। मोस्ट रिएक्टिव डिक्रीज, यहाँ पे लिस्ट रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले तो बहुत ही कम रिएक्टेबल होते हैं ये। और ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये रिएक्टेबल होते हैं। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड ये थोड़े कम रिएक्टेबल होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो ये वाली सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस सीरीज़ को लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम को ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ऐसे ही एसिड से रिएक्ट कराएंगे अपन, तो ये क्या बनेंगे, सॉल्ट और वाटर। अब देखो सॉल्ट और वाटर कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये तो एसिड है ही, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस के अकॉर्डिंग, मतलब बेस की तरह एक्ट कर रहा है ये। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट एज बेस। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ये वाटर टू रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। दे आल्सो रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, और ये सॉल्ट से रिएक्ट, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से और एल्केलाई दोनों से ही सॉल्ट और वाटर देते हैं। जैसे एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं ये और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं, और दोनों से रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो इसमें कौन है, एल्युमिनियम ही ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, Al2O3। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल, जैसे भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कराया था वैसे मेटल, तो वहाँ पे हाइड्रोक्साइड बने थे, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेंगे, और एक और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे पोटेशियम से रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम से रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, लेकिन वाटर से रिएक्ट करा के क्या करते हैं, बहुत विगर्सली रिएक्ट करते हैं और एकदम बर्न हो जाते हैं, और हीट जनरेट होती है जिससे आग पकड़ लेता है पानी। इसलिए इनको अपन कैरोसिन में डिप करके रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। कैल्शियम भी धीरे रिएक्ट करता है, ठीक है, स्लोली, और मैग्नीशियम तो हीट करने पर, थोड़ा वाटर को बॉईल करने पर रिएक्ट करेगा। ऐसे ही एल्युमिनियम, फेरस और जिंक ये स्टीम देने पर करते हैं रिएक्ट। ठीक है, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि लेस रिएक्टेबल है। ठीक है, इस प्रकार। तो हम क्या देखते हैं फिर, मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम,
एल्युमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो ये इसकी सीरीज बन जाएगी ऐसे, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरस और कॉपर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।